जिन कारणों से झूठ बोला जाता है उन कारणों को छोड़कर। बोले कारण कौन से हैं? कहते हास्य, भय, क्रोध और लोभ। ये चार ऐसे कारण हैं जिन कारणों की वजह से झूठ बोलना होता है। हास्य में अर्थात मजाक में सबसे ज्यादा झूठ मजाक में बोला जाता है। जब पकड़ा जाता है, कभी मन की बात कह देता है और पकड़ा जाता तो कहता तो मजाक कर रहा था। अरे मजाक कर रहा था तो मजाक भी तो झूठ है। उसे सत्य की उपमा नहीं दी जा सकती। मजाक को सत्य नहीं कहा जा सकता। हां, सत्य बात को व्यक्ति मजाक मजाक में कह करके अपना काम पूरा कर ले। तो हास्य में झूठ बोलना होता है। फिर कहते भय से डरा हुआ व्यक्ति, आप उससे जो चाहे वह बुलवा लो। क्यों? क्योंकि वह डरा हुआ है। और सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। मृत्यु से भयभीत है, वो मरना नहीं चाहता है। इसी कारण से वह झूठ को झूठ कहता है, सत्य को झूठ कहता है। जैसा आप बुलवाओ वैसा कहता है। क्यों? क्योंकि वह डरा हुआ है, भयभीत है। फिर कहते हैं क्रोध में, गुस्से में भी आकर के व्यक्ति आपा खो देता है और अनर्गल प्रलाप करने लगता है, व्यर्थ की बातें करने लगता है। इसलिए क्रोध से होता है। फिर लोभ, लोभ की वजह से, लालच की वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें मेरा फायदा है, तो वह लोभ मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देगा। अब प्रश्न आता है कि इसमें मान और माया को क्यों नहीं लिया? क्रोध और लोभ को रखा है तो मान और माया को भी ले लेते, क्या बिगड़ जाता? क्रोध में मान समाहित है, क्योंकि अपेक्षा की जहां उपेक्षा होती है वहां क्रोध आता है। अपेक्षा की उपेक्षा होने से हमारा मान खंडित होता है, और जब मान खंडित होता है तो मान क्रोध बनकर के प्रकट होता है। मान क्रोध बन करके प्रकट होता है। मान के रूप में प्रकट होकर के झूठ नहीं बोलता है। मान क्रोध बन करके प्रकट होता है और झूठ का सहारा लेता है। ठीक इसी तरह माया को नहीं लिया गया। माया जो है उसे प्रपंच कहते, प्रपंच जो है उसे षड्यंत्र कहते। और षड्यंत्र जितने भी रचे जा रहे हैं वो सिर्फ लोभ के वशीभूत होकर के रचे जा रहे, अपने फायदे के लिए रचे जा रहे, अपने फायदे कि ऐसा करने से उसे भले नुकसान हो जाए लेकिन मुझे फायदा दिखाई दे रहा है। तो लोग छल कपट भी कर रहे हैं, तो वह लोभ के कारण। तो क्रोध में और लोभ में मान और माया दोनों समाहित है, दोनों छिपे हुए। बस याद इतना रखना है कि मान टूट करके क्रोध बनता है और माया जुड़ करके लोभ बनता है। क्या? मान टूट करके क्रोध बनता है और माया जुड़ करके लोभ बनता है। बस ये बात यदि समझ में आ गया, एक टूटने से पैदा हो रहा है और एक जुड़ने से पैदा हो रहा है। इसीलिए यहां पर यह महत्वपूर्ण बात है।